नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात किसानों के आंदोलन की, जो अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद 3 किसान संगठनों ने आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति और वीएम सिंह के संगठन AIKSCC ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर, जो कि दिल्ली और यूपी के बीच में है, पूरी तरह से किसानों से खाली हो गया है। इस बीच प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ एक के बाद एक FIR की जा रही है, वो भी गंभीर धाराओं में। 37 किसान नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। यूपी के बागपत में भी प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए किसानों का धरना रात में खत्म करा दिया। इस बीच दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर हलचल तेज है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, भारी संख्या में सुरक्षा बल यहां तैनात कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर तो सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों की संख्या में कटौती भी हुई है, कम प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को जो वहां धरना दिए बैठे हैं 2 महीनों से, उनको जो सुविधाएं दी गई थी वो वापस ले ली गई हैं। बिजली कट गई है। गाजियाबाद नगर निगम ने यह फैसला लिया है। उधर सिंघू बॉर्डर पर वहां स्थानीय गांव के लोग अब किसानों के विरोध में उतर आए हैं। कह रहे हैं सिंघू बॉर्डर खाली करो, क्योंकि तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। टीकरी बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ गई है। और जैसा मैंने पहले बताया, दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर अब खाली हो चुका है। वहीं आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, जो कि नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में धरना दे रहा था 2 महीने से, उसने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। वो धरना स्थल भी अब खाली हो चुका है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल यही है, आज किसान आंदोलन पर क्या बड़े एक्शन की तैयारी है? और गांव वालों ने क्यों कहा बॉर्डर खाली करें किसान? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। साथ ही हमारी नजर भी रहेगी दिल्ली के उन तीनों बॉर्डर्स पर जहां पर किसानों का धरना, प्रदर्शन, आंदोलन 2 महीने से जारी है। मेरे साथ राष्ट्र की बात में बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जुड़ गई हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अलका लांबा, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी को आप देख पा रहे होंगे, बस आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर वो भी। मेरे साथ भानु प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता हैं, जिन्होंने कल ही अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया था। अभिमन्यु कोहार मेरे साथ हैं, जो कह रहे हैं अभी भी आंदोलन जारी रहेगा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के। बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। और LN राव साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली पुलिस में कई सीनियर पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं भानु जी आपसे शुरू करूंगा। भानु प्रताप सिंह, सुन पा रहे हैं भानु जी मुझे? जी, मैं पहले आपसे यही पूछ रहा हूं। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, आपने अपना धरना क्यों खत्म कर दिया भानु जी? ऐसा है, हम भारतीय किसानों भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ऐसा है, हमें धरना देने का, प्रदर्शन करने का, अपनी मांगों को मनवाने का मौलिक अधिकार है। लेकिन प्रजातंत्र में उद्दंडता करना और एक दूसरे तरीके का कोई झंडा लाल किले पर फहराना और पुलिस के जवानों को बेरहमी से मारना, पीटना, घायल कर देना, ये तीनों चीजें हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। इनसे हमें भारी शर्मसार, भारी दुख हुआ और देश में किसान संगठनों को जो बदनामी मिल रही थी कि ये किसान नहीं हो सकते, ये आतंकवादी हैं, ये तो अपनी अपनी तानाशाही में अपने अपने नाम के लिए किसानों को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं और बेमतलब में इस गणतंत्र दिवस पे पुलिस वालों को मार रहे हैं। पुलिस वाले भी तो हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भतीजे हैं, उनके घर परिवार के किसान हैं। सबको ये बुरा लग रहा था, इसलिए हम पे सहन नहीं हुआ और हमने आंदोलन को स्थगित यानी खत्म करने की घोषणा कर दी। ठीक है। और चिल्ला बॉर्डर से अपने सब लोगों को हटा दिया। ठीक है। और चिल्ला बॉर्डर को खाली करके। ठीक है जी हाँ। अब मेरा सवाल आपसे यह है, आपने देखा होगा सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर किसानों का आंदोलन जारी था, वहां पर भी ऐसा लगता है सुरक्षा बल, अब पुलिस वाले, सुरक्षा बल वाले, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बढ़ गए हैं, वहां पे हलचल हो रही है। वहां पर अगर कोई एक्शन होता है
अगर उनको बलपूर्वक हटाया जाता है, आप इसका समर्थन करेंगे? जी जी, ऐसा है, मेरे समर्थन करने से या विरोध करने से वहां कुछ नहीं होता है। ये तो अब सरकार के काम की बात रह गई। मैंने तो विरोध लाल किले पे झंडा फहराने का किया, मैंने विरोध पुलिस को मारने का किया, मैंने उद्दंडता करने का किया। एक सामाजिक प्राणी और एक देश का नागरिक ये बात करेगा, हमें नहीं अधिकार था उद्दंडता करने का। ओके, हमें नहीं अधिकार तो आप था एक अपील कर दीजिए फिर। क्या आप ये अपील करते हैं कि सारे किसान संगठनों को अपना धरना खत्म कर देना चाहिए? दूसरा, मैं तो ऐसा है, इस समय की समय परिस्थिति, इस समय का काल, समय परिस्थिति तो यही है कि इस समय बदनामी से बचने के लिए सारे संगठनों को अपना धरना समाप्त कर देना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। और फिर इससे बदनामी से बचकर अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना कभी करें, तब लोकतांत्रिक तरीके से करें। ये उद्दंडता और ये आतंकवादी जो बताया जा रहा था किसानों को, जो इन किसानों को बताया जा रहा था ये ऊधम वाले हैं, ये गलत हैं, वो बात सही साबित। ठीक है, ओके भानु जी, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, एक सेकंड रुक जाएगा। आपने अपनी बात खुलकर कह दी। आपने कहा तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए हमने अपना धरना खत्म कर दिया, और बदनामी से बचने के लिए बाकी संगठनों को भी अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। मुझे पता है इस पर अलका लांबा, घनश्याम तिवारी दोनों बोलना चाहेंगे, लेकिन पहले नुपुर में आपके पास आ रहा हूं। नुपुर, सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ गई है, एक्शन वहां पर शुरू हो गया है तीनों बॉर्डर्स पर, ऐसा लग रहा है फिलहाल तस्वीरें देखकर। नुपुर, क्या अब सरकार के पास बल प्रयोग के अलावा, भानु जी एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड। नुपुर शर्मा बोल रही है, बीजेपी की प्रवक्ता है। नुपुर, क्या अब सरकार के पास बल प्रयोग के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है? नुपुर, देखिए, नमस्कार मानक, आपको, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अभी मैंने एक पत्रकार का ट्वीट अपडेट देखा है कि सिंघू बॉर्डर पे तो स्थानीय लोग पहुंच चुके हैं और जो ये तंबू गाड़ रखे हैं वहां पे उन्हें उखाड़ने के लिए जिद बचाए हुए हैं। तो मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे पहले जो बीकेयू भानु के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने जो बिल्कुल बात कही है, ये सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। मेरे तो ननिहाल में आज भी किसानी होती है। क्या तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले को आप किसान कहोगे? क्या तिरंगे झंडे का इस्तेमाल करके पुलिसकर्मी को डंडे मारने वाले को आप किसान कहोगे? ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके बैरिकेड तोड़ के पुलिसकर्मी के ऊपर चढ़ाना, या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके डीटीसी बस को उड़ेलने के जो अटेम्प्ट करते हैं, क्या आप उसको किसान कहोगे? किसान नहीं है, ये भंग मचाने वाले उग्रवादी है। और इसीलिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिरकार ये लोग है कौन। और दूसरी बात, ध्यान दीजिएगा, 12-13 जनवरी को जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला उठा था, तो सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ने क्या कहा था आपको भी याद होगा, मुझे भी अच्छी तरीके से ध्यान है, क्योंकि उन्होंने दोनों 12-13 जनवरी को यह बात रिपीट करी। जब चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि हम नहीं चाहते खून खराबा हो, साथ में यह भी कह डाला कि हम कोई नहीं होते किसी को प्रदर्शन करने से रोकने वाले और किसी को प्रदर्शन करने की परमिशन देने वाले। ये जो डर था कि खून खराबा ना हो और किस तरीके से अपना ट्रैक्टर, किस नशेड़ी हालत के अंदर वो ट्रैक्टर चलाया गया होगा, जो पलट गया, सबके पास वीडियो, और कैसे उनकी मौत भी, मृत्यु भी हो गई। जो किसान थे, उर्दंग उग्रवादी थे, कौन थे भगवान जाने। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसी चीज को अवॉइड करने के लिए तो कल इतना संयम बरता। वरना मैं यही पूछना चाहती हूँ कि पुलिस कर्मियों के पास तो पूरा एक तरीके से आर्मामेंट होते हैं, लेकिन हाँ, वो लोग जो कल तक कह रहे थे कि इन्हीं किसान परिवारों में से कोई ना कोई जवान है, कोई ना कोई सुरक्षा बल के अंदर है, कल ये क्यों भूल गए कि आप अपने भाइयों के ऊपर ये डंडे बरसा रहे थे, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे? एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा ये हो गया, 4 महीने पहले हमारे देश के सोलिसिटर जनरल साहब ने चीफ जस्टिस बोबडे की ही कोर्ट में ये सबमिशन दी थी कि हम बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती, लाठी और किसी तरीके का यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे किसान और किसान संगठनों के ऊपर। सुरक्षा बल वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, लेकिन आज जब जाहिर हो गया है कि क्या ये किसान है या सच में उग्रवादी ताकतें हैं। और तीसरी बात मैं कहूंगी, आज जब ये सब कुछ हो चुका है, रिपब्लिक डे के दिन, आज राहुल गांधी का बयान क्या कहता है? पूरे देश में आग लग जाएगी। अब तो ये बात साफ हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी ही है जो देश के अंदर सबसे ज्यादा उद्भंग मचाती है, स्पॉन्सर करती है, और कहीं ना कहीं एक ना एक अंग आपको किसी ना किसी रायट में कांग्रेस पार्टी का मिल ही जाएगा और दिख ही जाएगा।
तो आज देश जनता जनार्दन के सामने ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इसमें कांग्रेस पार्टी का क्योंकि सत्ता है नहीं ना, आज मचले हुए हैं, कितना बड़ा हाथ है और कितना बड़ा योगदान है। ओके नुपुर एक सेकंड, एक सवाल और। इसका मतलब यह है कि अब सरकार के सब्र का, दिल्ली पुलिस के सब्र का बांध अब टूट चुका है। आप कह रही हैं वो उग्रवादी हैं, ये किसान नहीं हो सकते जिन्होंने लाल किले पर किसी और धर्म का झंडा फहराया, किन्होंने ट्रैक्टर से बैरिकेड्स तोड़े, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जगह जगह पुलिस वालों को पीटा, करीब 400 पुलिस वाले घायल हैं, पता नहीं कौन कौन से कानूनों का उल्लंघन हुआ है। अब जबकि सारे किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उनके यहां नोटिस चिपकाए जा चुके हैं, सुरक्षा बलों की गहमा गहमी बढ़ चुकी है। आप कह रहे हैं गांव वाले, बिल्कुल सही बात है, ये खबर हमारे पास भी है। सिंगू बॉर्डर पर गांव वाले बड़े बड़े प्लेकार्ड्स लेकर उतर गए हैं, सिंगू बॉर्डर खाली करो, तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या अब सब्र टूट गया है क्या सरकार का? नुपुर देखिए, इतना मैं जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ किसानों को तो बरगलाया भी गया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आनंद शर्मा कहते हैं कि इन 3 कानूनों के तहत आप उच्च न्यायालय नहीं जा सकते। इतना बड़ा झूठ, कानून नहीं जानते पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद कि कोई भी एसडीएम या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ रिट जुरिसडिक्शन में 226 और 32 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोई भी नागरिक इस देश का रिट जुरिसडिक्शन में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। फिर भी सरकार ने कहा ठीक है, आप सिविल कोर्ट भी जाइए, आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को छोड़िए, आप सिविल कोर्ट भी जाइए। लेकिन ये झूठ और बरगलाने वाली कुछ दिन पहले अलका लांबा एक चीज और बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए जल्दी, हाँ बोलिए, बोलिए। ये कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी के बयानों पे भी मैं ये जरा पूछना चाहूंगी कि बॉर्डर पे से जवान हटा दो, किसान भेज दो। ऐसे ऊल फजूल अनशन अगर आप बयान देंगे, आप जनता के किसानों को बरगलाने की और भड़काने की कोशिश करेंगे। और देखिए, मैं नहीं हूँ, खुद विड्रॉ किए, तो गड़बड़ है। सुनिए तो एक सेकंड, बॉर्डर से जवान हटा दो, किसान भेज दो, ये तो राहुल गांधी ने शायद नहीं कहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। आपके पास अगर ऐसा कोई बयान है तो मुझे बताइएगा। इंडो चाइना बॉर्डर के लिए उन्होंने कहा नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? तमिलनाडु में उन्होंने कहा नहीं? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई क्या जानकारी बोला उन्होंने तमिलनाडु के ऊपर? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। खैर एनीवे, अलका लांबा, पहला सवाल आपसे, अगर बॉर्डर पर एक्शन होता है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे? पूछना चाहती, इस तिरंगे का अपमान करवाकर लाभ किसको हुआ? ये देखने की बात है, इस तिरंगे का अपमान कराकर लाभ किसको हुआ? जो 60 दिन से अन्नदाता तपस्या कर रहा था, उसको ये हटा नहीं पाए, लेकिन तिरंगे का अपमान करके इसकी आड़ में आज आप बागपत हो और आज हमारा गाजियाबाद रात के अंधेरे में बिजली गुल कर लाठी चार्ज करके किसानों को जो है वहां से भगाया गया है। मैं फिर कह रही हूँ, किसान हो सकता है आंदोलन में पैर खींच ले, लेकिन मांग वही की वही बनी रहेगी। बीमारी का इलाज करने से हल निकलता है, बीमारी को नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होगा। किसानों के ऊपर शर्म कीजिए, किसानों पर देशद्रोह के मामले एफआईआर किए, लेकिन दीप सिद्धू इन कायर संघी सरकार से अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है? गृह मंत्री से क्या मुलाकात में मीटिंग हुई, उसके खुलासे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ अलका, आप षड्यंत्र करके बल के दम पर हटाएंगे हमारे अन्नदाताओं को। और भाजपा के प्रवक्ता कह रही है आतंकी थे। ये आतंकी कब हो गए? जब पुलिस इजाजत दे रही थी तब आतंकी नहीं थे। और पूछना चाहती हूँ, लाल किले से चांदनी चौक की विधायक नहीं हूँ, चांदनी चौक की हमेशा 26 जनवरी की गणतंत्र की परेड लाल किले के अंदर आकर समाप्त होती थी। इस बार क्यों गृह मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर लाल किले को खुला छोड़ दिया? क्यों? जवाब दीजिए। जो 70 सालों में लाल किले को इस तरह से नहीं खुला छोड़ा गया था, क्यों उन उपद्रवियों के लिए उसको वहां पर अलका, मैं भी चांदनी चौक लाल किले को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मुझे पता है आप वहां की विधायक रही है, मैं जानता हूं आप भी वहां के इलाके को समझती हैं, लेकिन आपको भी पता है अलका, वहां पर आप सैकड़ों पुलिस वाले लगा देते, तब भी अगर हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर इस तरह हाथों में तलवारें, लाठियां, भाले लेकर आते, क्या पुलिस वाले उनको रोक पाते? किसान नहीं थे, रोक पाते? दंगाई थे, भाजपा के षड्यंत्र का हिस्सा था। भाजपा ने दिल्ली दंगों की तरह षड्यंत्रकारी तरीकों से अपने लोगों को दीप सिद्धू गृह मंत्रालय तक पहुंच रखी, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच रखी। अच्छा ओके, इस पर बाद में आ रहा हूं, लेकिन मैं आज के मुद्दे पर फिर से अलका, आज के मुद्दे पर मैं फिर से आपसे जवाब चाह रहा हूं। आज का मुद्दा यह है, आपने कहा कि रात के अंधेरे में किसानों पर कार्रवाई हुई, गलत हुई, बिजली काटी, गलत हुआ। सिंगू बॉर्डर पर उन गांव वालों की आवाज आपको सुनाई दी जिन्होंने कहा तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, सिंगू बॉर्डर खाली करो?
आपने इन 3 किसान संगठनों की बात सुनी। भानु जी बैठे हैं यहाँ पर, भानु जी बैठे हैं। 2 महीने लोगों को परेशानी नहीं थी, किसान रोज दम तोड़ रहा था। 2 महीने यही स्थानीय लोग ताकत बने हुए थे इस आंदोलन। लेकिन अब तिरंगे के अपमान के बाद वो साथ नहीं देना चाहते इस आंदोलन का। अपमान करके उसकी आड़ में खुद ही अपमान किया संघियों ने। ये संघी जिनके सर्व मुख्यालय 50 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, ये आज तिरंगे का सम्मान क्या बताएंगे? इन्होंने अपमान कराया। अलका एक सेकंड, अलका एक चीज और देखिए, भानु जी बैठे हैं, उन्होंने कहा मैंने अपना धरना खत्म कर दिया, ये आंदोलन जो था ये शांतिपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन इसमें हिंसा हुई, तिरंगे का अपमान हुआ। आप उनके ऊपर चेकआउट नोटिस करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अपनी सत्ता, अपने शासन, अपने बल, अपने षड्यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो किसानों को इस तरीके से आप कहेंगे आंदोलन खत्म होगा। मैं वही कह रही, बीमारी का इलाज नहीं ओके, बोलिए नुपुर शर्मा, आप बलपूर्वक आंदोलन खत्म करवाना चाह रहे हैं, साम दाम दंड भेद से बदनाम करके और फिर बल प्रयोग करके। नुपुर शर्मा, एक ही साल में दूसरी बार, पहले दिल्ली दंगे और अब ये हिंसा। अमित शाह जी को इस्तीफा देगा सकती हूँ, गुजरात चला जाने की, गुजरात का मॉडल दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। ओके नुपुर बोलिए। समझा दीजिएगा संघियों को, आप इनको चुप कराइए, मैं तभी बोलूंगी। ओके नुपुर शर्मा, नुपुर जवाब दे रही है अलका। ओके नुपुर रिस्पॉन्डिंग, नुपुर आपकी बोलिए। चल नहीं पा रही मानक जी, बोलिए। दंगे भड़काने वाली कांग्रेस आपकी चलने नहीं दे रही है। राज्यों के लिए क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? ओके अलका एक सेकंड, अलका आपने अपनी बात कही, अपनी बात कही, जवाब सुनिए, देखिए आप जवाब सुनिए, बोलिए नुपुर शर्मा, या तो आप इनकी बोलिए। स्पीच करवा लीजिए या फिर एक एक करके, 1 by 1। अलका आपने अपनी बात कह दी, एक एक करके 1 by 1 बोलिए। नुपुर शर्मा जवाब दीजिए, आप साम दाम दंड भेद। देखिए मैं 3 बिंदु में अपनी बात बोलिए। कहूंगी। दीप सिद्धू की बात कर रही है। दीप सिद्धू ने खुद कह दिया अपने इंटरव्यू में कि मेरा बीजेपी से लेन देन नहीं, और वहां पे सनी देओल ने भी कह दिया हमारा कोई लेन देन नहीं। लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगी, अलका लांबा मेरा जवाब देंगी, कांग्रेस पार्टी सेवा दल कांग्रेस पार्टी के साथ है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, जिसमें ये दीप सिद्धू के वीडियो को ट्वीट करके कहते हैं वॉइस ऑफ अ फार्मर। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा वीडियो दीप सिद्धू के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये 27 नवंबर 2020 का ट्वीट है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का सेवा दल का वेरीफाइड अकाउंट इसको दीप सिद्धू को वॉइस ऑफ अ फार्मर कह रहा है। अब आप बता रही हैं कि भैया बीजेपी ने करवाया है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए निखिल भल्ला कौन है? ये निखिल भल्ला जो 26 तारीख को ट्वीट करते हैं, अपने फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, अ ट्रैक्टर ऑन द ट्रैक टुवर्ड्स ITO, ये अपने आप को टैग करते हैं। ये निखिल भल्ला कौन है? चलिए फोटो देखते हैं इनकी। निखिल भल्ला पार्टी करते हुए मिस्टर राहुल गांधी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ, आप इनको चुप कीजिए मानक, मैं इनके ऊपर नहीं बोल रही हूँ। ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है ITO पर ट्रैक्टर के ऊपर, और ये फेल हुए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? गांधी जी गृह मंत्री नहीं है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है। ये देखिए सोनिया गांधी के साथ क्या कर रहा है? ये निखिल भल्ला जो ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है ITO पे, सोनिया गांधी के साथ क्या कर रहा है? ये देखो, ये लीडर के साथ क्या कर रहा है पार्टी करते हुए। अरे जवाब, और देखिए अलका लांबा, अरे इकट्ठी हुई भड़की, मैं फोटो दिखा सकती हूँ। ये देखिए जीजा, राहुल गांधी, ये देखिए राहुल गांधी की सब पार्टी करते हुए, ये देखिए ट्रैक्टर पे ITO में। क्या इन्होंने ही झंडा उतारा था? क्या इन्होंने ही वो ट्रैक्टर चलाया था जिससे एक पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश की थी? इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब तो साबित हो रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकता है। और तीसरी बात संसद पे अलका एक सेकंड आपको मौका दूंगा, पूरा जवाब दीजिएगा। तीसरा पॉइंट बोलिए नुपुर, उसके बाद आगे भी जा रहा हूं, बोलिए क्या कह रहे हैं? तीसरा पॉइंट नुपुर। पट्टी बनती थी, कहीं आपने अपने आप को पत्थर तो नहीं मार दिया था? क्योंकि अगर आप कह रही हैं कि पुलिस कर्मियों की गलती है कि उनके ऊपर ट्रैक्टर क्यों चढ़ के आ रहे थे, पुलिस कर्मी की गलती है कि भैया रेड फोर्ट से 15 फुट की वॉल के नीचे क्यों गिर रहे थे, अलका जी आपकी गलती है कि आपके सर पे पट्टी बन गई। अब यही मानेंगे हम, यहाँ पे संयम बरता है, पुलिस कर्मियों को सैल्यूट करना चाहिए, और यहाँ आपको शर्म नहीं आती? अलका को लाइए, उसके बाद जा रहा हूँ घनश्याम तिवारी और एलन राव के पास। पुलिस कर्मियों की गलती है नहीं, गृह मंत्रालय की गलती है, मैं भी नहीं सकती हूँ, नहीं आपकी गलती है जो आपके सामने अपने मंत्री को ना दे रहे हो, पूरी कानून व्यवस्था देख रहे हो, इसलिए कानून व्यवस्था फेल हुई, अमित शाह फेल हुए, इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। देश से माफी
माफी मांगनी चाहिए। देश की सुरक्षा करता है, तिरंगे का अपमान खुद की गलती से लगी होगी, अब ये देश यही मानेगा। अलका जी रहने दीजिए, आप रहने दीजिए अलका जी, जो आपने सबसे बड़ी बंदी थी कल को के नारे लगा की अलका जी की गलती है, जिससे मारा है उस की गलती नहीं है, ये एक सेकंड अब रुक जाइए, एक सेकंड घनश्याम तिवारी को लाइए। ओके एक सेकंड, मैं वापस आज के मुद्दे पर ला रहा हूं। आज का मुद्दा यह है और सवाल यही है घनश्याम तिवारी, जो तीनों बॉर्डर्स पर हलचल है और जो पिछले 2-3 दिनों में हुआ है, उसके बाद घनश्याम ऐसा लग रहा है कि अब सरकार, योगी सरकार, दिल्ली सरकार एक्शन के मूड में आ गई। अगर बल प्रयोग होता है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है, पुलिस को ऐसा लगता है, देश की हमदर्दी अब पुलिस के साथ है, किसान आंदोलन के साथ नहीं है, क्योंकि तिरंगे का अपमान होने के बाद दिल्ली में जो नंगा तांडव हुआ हिंसा का, उसके बाद अब मॉरल राइट नहीं रह गया है, जैसे भानु जी कह रहे हैं। घनश्याम तिवारी अपमान, दिल्ली में नंगा तांडव, मानक 26 तारीख को सुबह से मीडिया का एक तबका सुबह से किसानों को गाली दे रहा था। मैं मानता हूं कि कम से कम न्यूज 24 उस तबके का हिस्सा नहीं है। अगर हम यहां पर दीप सिद्धू के बारे में कह नहीं सकते कि दीप सिद्धू संगी है, उनकी तस्वीरें नहीं जारी कर सकते और प्रधानमंत्री और अमित शाह से सवाल हम तो एक सेकंड तिरंगे का अपमान कम से कम किसानों पर यह तोहमत मत लगाइए। मुझे अपने समय पे बोलने दीजिए, आप बोलिएगा, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूंगा मैं आपको। आप बोलिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, थोड़ा आप बोलिएगा, पूरा टाइम दे रहा हूं मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। एक मिनट रुकिए ना, सुनिए ना, करेक्ट कर देता हूं आपको। दीप सिद्धू और लखा सिधाना, खासतौर से दीप सिद्धू, उसके बीजेपी, सनी देओल, जितने कनेक्शन है ना, हम लगातार 2 दिन से दिखा रहे हैं, लगातार। आप पूरा दिन न्यूज 24 देखिए, आपको उनका एक एक अपडेट मिल जाएगा। छिपाने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए सब कुछ है। घनश्याम तिवारी आप भी जानते हैं, इसीलिए इस पैनल में देखिए हर तरह के लोग हैं। आप भी हैं, अलका लांबा भी हैं, भानु भी हैं, एलएन राव साहब भी हैं, नुपुर शर्मा भी हैं। अब बोलिए, मैं कह रहा हूं सरकार एक्शन के मूड में आ गई है। आज सरकार तो एक्शन के मूड में शुरू से थी। सरकार तब एक्शन के मूड में थी जब इन्होंने अपने चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए पार्लियामेंट को धोखा देकर के ये बिल पास कराया। सरकार उस समय भी एक्शन के मूड में थी जब किसानों के ऊपर रात को 10 बजे ये पानी की बौछारें कर रही थी। सरकार उस समय भी एक्शन के मूड में थी जब इनके मंत्री, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, किसानों को दल्ला कह रहे थे। सरकार तब भी एक्शन में थी जब किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। सरकार तब भी एक्शन में थी जब 10 मीटिंग के बाद ये बिल के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर पाई। सरकार तब भी एक्शन में थी जब लॉ मिनिस्टर ने बीजेपी की कुर्सी में बैठ करके झूठ बोला कि 92 लाख किसानों से मंत्रणा की थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग कोई शब्द नहीं बोल पाए। सरकार लगातार किसानों से साजिश करने के लिए एक्शन में है। पहली सरकार है जो किसानों को जवानों के सामने रख के साजिश करती है। दीप सिद्धू जैसे लोग जो घनघोर संघी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हेमा मालिनी के साथ है, धर्मेंद्र के साथ है, सनी देओल के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, अमित शाह के साथ है। अमित शाह और प्रधानमंत्री जी के साथ जो तस्वीरें और प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी के पीएमओ में है वो तस्वीरें, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए किसानों को बदनाम करते हुए। और आप भानु जी को दिखा रहे हैं। भानु जी कहे कि वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। यदि आप भानु जी का परिचय करा रहे हैं तो पहले शुरू में बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। इस देश को कम से कम सच तो कहा जाए। ये क्या बात है घनश्याम तिवारी, एक मिनट देखिए। अब एक सेकंड, ओके ऑलराइट। एक सच आपने कहा, सुनिए ना, बात तो सुनिए। एक सच आपने कहा कि भानु जी का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। मैंने कब कहा कि वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है? मैंने तो ये कहा वो आंदोलन कर रहे थे, 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे चिल्ला बॉर्डर पर, उन्होंने खाली कर दिया, अपना आंदोलन खत्म कर दिया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा में है सिर्फ वही आंदोलन करने का हक रखता है और सिर्फ वही असली किसान है, भानु जी असली किसान नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये बात दर्शकों को जानना जरूरी है कि जिस मोर्चे से सरकार की बात लगातार चल रही है उस मोर्चे का हिस्सा ये नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, लेकिन दर्शकों को साफ साफ बात करना जरूरी है। मैं जिसने धरना खत्म कर दिया आप उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश मत करिए घनश्याम तिवारी। हम न्यूज 24 चैनल पर हर किसान को, हर किसान नेता को उसकी आवाज अपनी बुलंद करने का मौका दे रहे हैं। प्लीज, चाहे वीएम सिंह हो, चाहे मास्टर शिवराज हो, चाहे भानु जी हो, ये देश नहीं भूलेगा कि 26 जनवरी को सुबह से लेकर के शाम तक मीडिया का एक गोदी तबका लगातार किसानों को गाली देता रहा। वो गोदी तबका आज भी किसानों को गाली दे रहा है। ये देश कभी नहीं भूलेगा। ओके, भानु जी बोलिए। भानु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। उसके बाद आ रहा हूं राव साहब आपके पास। बोलिए भानु जी, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा जो किसान मोर्चा जिसके अंदर लाल किले पर दूसरा झंडा फहराते हो, जिस मोर्चे के लोग पुलिस को मारते हो, जिस मोर्चे के लोग उद्दंडता करते हो,
ऐसे मोर्चे में भानु कभी जीवन में नहीं रहेगा। भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये स्वतंत्र नागरिक है और किसान नेता है। ऐसे मोर्चे तो 30 से 60 डोलते, कोई मतलब नहीं मुझे मोर्चे से, लेकिन जो गलत किया उसका मैं विरोध करूंगा। अब बोलिए घनश्याम तिवारी, जवाब दीजिए उनका, जो लाल किले पर हुआ सही हुआ क्या? जवाब दीजिए। जब इस देश में कुछ लंपट, आप अखबारों में निकली है खबर कि 25 तारीख को रात को सिद्धू और सदाना ने उस स्टेज को कैप्चर किया और कहा हम लाल किले पे जाएंगे। जिस पुलिस ने हर क्षण इसकी खबर रखी, उसे खबर नहीं थी। जो व्यक्ति ये कह रहा था, स्टेज पर चढ़ के कह रहा था 25 तारीख की रात को कि हम लाल किले पर जाएंगे, उस व्यक्ति की तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ, उन्हें खबर नहीं थी। उन पर भी एफआईआर है। घनश्याम एक सेकंड देखिए, अभी आप कह रहे थे ना देश को सच बताना चाहिए। घनश्याम एक सेकंड, जीएसटी घनश्याम ओके घनश्याम एक सेकंड, आपने कहा देश को सच बताना चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू के खिलाफ भी एफआईआर है, एफआईआर में दीप सिद्धू का नाम है, तो आप ये मत कहिएगा कि दीप सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, फरार है। और ये सवाल हम भी आपके साथ मिलकर पूछ रहे हैं कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लेकिन मैं एक सेकंड घनश्याम, एक सेकंड, अगर इनका चिल्ल पुकार खत्म हो तो जरूर बोलना चाहूंगा। एक मिनट रुकिए ना, एक सेकंड, एक चीज और घनश्याम तिवारी कह रहे हैं, ओके हल्का एक सेकंड, एलन राव साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन घनश्याम तिवारी अभी की बात को रिपीट करते हुए घनश्याम तिवारी कह रहे हैं लंपट। घनश्याम तिवारी के शब्दों के अनुसार लाल किले पर जिन जिन लोगों ने हमला किया वो हजारों की संख्या में थे, वो 2-4 लोग नहीं थे, वो सारे के सारे लंपट थे। घनश्याम तिवारी ये भी कह रहे हैं दिल्ली में जिन जिन लोगों ने हिंसा की वो सारे लंपट थे, खुद अपने मुंह से घनश्याम तिवारी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं किसानों को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका उनको गाली दे रहा था। घनश्याम तिवारी, आपके शब्दों में जिन जिन लोगों ने दिल्ली में कानून तोड़ा, उद्दंडता की, पुलिस वालों को पीटा, लाल किले पर दूसरे धर्म का झंडा फहराया, वो सब लंपट थे। दोहराइए अपने शब्द घनश्याम तिवारी, बोलिए सारे लंपट थे। मानक, मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। 25 तारीख की रात को स्टेज पर चढ़कर दीप सिद्धू ने और ये लखा सिधाना जो कि एक गैंगस्टर रहा है, उसने ऐलान किया कि वो लाल किले पे जाएंगे। क्या पुलिस सो रही थी? गृह मंत्री सो रहे थे? अखबारों ने लिखा है इस चीज को, कहिए गलत है। अच्छा राव साहब बोलिए। ओके इस देश मैं समझ गया, अगर इतनी मैं समझ गया। ओके ऑल राइट, अलका का भी वही आरोप है, अलका का भी वही आरोप है, घनश्याम तिवारी का भी। राव साहब पुलिस बताइए क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई, बोलिए। घनश्याम तिवारी जी और अलका लांबा जी को जरा ये समझ में आना चाहिए कि ये जो बातें करके ये किसानों की आड़ में जो इन्होंने वायलेंस कराया दिल्ली में और इस प्रकार से ये बातें करके इसको पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने लाल किला और आईटीओ पर आकर अत्याचार किया और नांगलोई में जाकर उन्होंने वायलेंस किया, वो कोई किसान नहीं है, वो डेफिनेटली किसानों की आड़ में किसी पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए आदमी थे और उन्होंने ये गदर मचाया है। असली किसान तो बेचारा अपने घरों में बैठा, ये जो बीच में बैठे हुए, जो बॉर्डर्स पे कब्जा किए हुए बैठे, ये किसान नहीं है, ये बिचौलिए हैं, ये कांग्रेस के दलाल है। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, तो ये कांग्रेस के जो नेता कौन है ये लोग, राव साहब ये कांग्रेस के आदमी हैं। राव साहब कांग्रेस आप इनसे पूछिए, आप मुझे रोकना पड़ेगा राव साहब। हल्का एक सेकंड, मैं भी दो शब्द कह लूं। राव साहब को लाइए जरा स्क्रीन पर, सिर्फ राव साहब को लाइए, एलन राव को लाइए। राव साहब मुझे पता है राव साहब, एक सेकंड, मैं जानता हूं, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, जिस तरह दिल्ली पुलिस, क्योंकि आप खुद दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं, आपका गुस्सा, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। दिल्ली पुलिस में के जवानों की जिस तरह से पिटाई हुई, अत्याचार हुआ, लेकिन सर आपको मैंने अपने इस पैनल में एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बुलाया है। पुलिस वालों के ऊपर जो गुजरी, पुलिस के काम में जहां पर खामियां रहीं, और आपके हिसाब से आज जो एक्शन पुलिस करने जा रही है, जो लग रहा है हमें, उसमें क्या चैलेंजेस हैं? प्लीज मैं चाहूंगा इस पर बोलिए सर। आपकी जो राजनीतिक विचारधारा है, जो पॉलिटिकल ओपिनियन है, वो सर मत बोलिए, प्लीज बोलिए। नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बिल्कुल आपने अच्छा बता दिया मुझे। मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए बताना चाह रहा था इनको कि दिल्ली पुलिस के 394 जवान हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो ऐसे लोगों को, बोलने वालों को ये भी तो समझना चाहिए वो भी तो किसी के बेटे बहन भाई हैं। ये इनको समझ नहीं आती कि इन्होंने एक बार पॉलिटिकल एक्सरसाइज कर दिया तो वो पॉलिटिसाइज नहीं करे। मैं खुद कह रहा हूँ इसको पॉलिटिसाइज ना करें। ये क्रिमिनल एक्ट है, टेररिस्ट एक्ट है। इन लोगों ने जिस प्रकार से किया है, ये गलत किया है और पुलिस इसका संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन में जो प्रिपरेटर्स हैं, एविडेंस जो आएगी जिन जिन लोगों के खिलाफ, उन सबको
बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बड़ी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है और ये किसानों की आड़ में जो वायलेंस दिल्ली में किया है, जानबूझकर रिपब्लिक डे के दिन उनको मालूम था कि आरडी परेड में पुलिस कितनी बिजी होती है और फिर आकर इन्होंने ये गदर मचाया है। राव साहब ओके, एक सेकंड, ओके राव साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आज क्योंकि लग रहा है एक्शन हो सकता है, पुलिस कार्रवाई के मूड में है, अगर बल प्रयोग की नौबत आती है, जो लग रहा है गहमा गहमी है, कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस वालों के सामने, सुरक्षा बलों के सामने, क्योंकि वहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान नेता, किसान संगठन के कार्यकर्ता सब मौजूद है वहां पर। देखिए, दिल्ली पुलिस और बाकी जो स्टेट पुलिस है उनकी कोऑर्डिनेशन में होने के बाद में अगर बल प्रयोग करना पड़ा तो डेफिनेटली बल प्रयोग करेंगे और पुलिस इस काम को भी अपने बहुत ही सक्षमता से इसको निभाएगी। जिस प्रकार से वायलेंस को कर्टेल किया दिल्ली पुलिस ने और कोई गोली नहीं चली, क्योंकि ये तो चाहते थे गोली चले और यहाँ पे खून खराबा हो, लेकिन अभी भी कोई गोली चलने की बात नहीं होगी। इनको वहां से कानूनी तरीके से, कानूनी दायरे में रहते हुए उनको वार्निंग देकर उनको हटाया जाएगा। और मैं समझता हूँ अभिमन्यु कोहार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु कोहार, बड़ी मुश्किल से आपका कनेक्शन जुड़ा है। अभिमन्यु कोहार राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से हैं। अभिमन्यु, आपको जानकारी मिल रही होगी, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर गहमा गहमी है। वहां किसान नेताओं के खिलाफ नोटिस चिपका दिए गए हैं, बिजली काट दी गई है, जेसीबी मशीन आई है, पुलिस और सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ गई है। क्या वहां पर आपको लग रहा है कि बल प्रयोग हो सकता है? देखिए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार ऐसा बल प्रयोग जैसी किसी भी घटना को अंजाम ना दे, क्योंकि मानक जी हम बार बार ये साफ कर चुके हैं। कल हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये साफ कर दिया, जिन लोगों ने लाल किले के ऊपर तिरंगे झंडे का अपमान किया है और वहां पे कोई धार्मिक झंडा फहराया है, उन लोगों का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस एक्शन ले, कड़े से कड़ा एक्शन ले, उनको गिरफ्तार करे। हमारे सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी कि भाई ये बिल्कुल रूट पे चले। जो ट्रैक्टर कुछ जो मिसगाइड हो गए थे उनको भी हमने वापस लेके आए, उनको भी। तो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन को बेवजह बदनाम करना ये ठीक नहीं है। हम राष्ट्रीय ध्वज का पूरा मान सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए सर्वोपरि है। जो सरहदों पर जवान जो तैनात है वो भी हमारे परिवारों का ही हिस्सा है और वो भी अपनी कुर्बानी देते हैं, शहादत देते हैं देश की रक्षा के लिए और तिरंगे में लिपट के आते हैं। ठीक इसी तरीके से हम किसान पूरे देश का पेट भरते हैं धरती माता का सीना चीर कर। तो हमारा आंदोलन पूर्ण तौर पे शांतिपूर्ण है। हमने ये कल कहा भी, जिस दीप सिद्धू ने ये किया है उसका हमने सामाजिक बहिष्कार का कॉल दिया है और सबसे बड़ा सवाल तो मोदी सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल के बहुत करीबी हैं। दीप सिद्धू के अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके फोटो भी हैं, तो जवाबदेही तो सरकार की बनती है। अभिमन्यु, अभिमन्यु एक सेकंड, आपका सवाल जो है ना, इसका जवाब नुपुर वैसे पहले दे चुकी हैं, फिर से ले लूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है, आप सिर्फ एक दीप सिद्धू को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? सिर्फ एक दीप सिद्धू, ऐसा क्यों? आपको पता है दिल्ली में सिर्फ लाल किले पर नहीं, दिल्ली में 4-5 जगह दंगा हुआ था, 4-5 जगह हिंसा हुई थी, जगह जगह उत्पात मचाया था प्रदर्शनकारियों ने। आप ये कह रहे हैं वो हजारों कार्यकर्ता जो आपके थे, अब आप उनको एकदम त्याग रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। वो हजारों जो लोग थे वो कहां हैं? कौन थे वो? कहां से आए थे? हेलो, हाँ बोलिए, वो हजारों कार्यकर्ता कहां से आए थे, कौन थे? हेलो, अभिमन्यु सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, एक सेकंड, अभिमन्यु सुन पा रहे हैं मुझे? अभिमन्यु, अभिमन्यु सुन पा रहे हैं मुझे? अभिमन्यु का फोन, मुझे आप आवाज, हाँ ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ, हजारों लोग थे जिन्होंने उत्पात मचाया दिल्ली में, सिर्फ एक दीप सिद्धू को आप बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? नहीं, देखिए मानक जी, इसमें कई विषय हैं। अब थोड़ा समय दीजिएगा 2 मिनट का। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई ये बैरिकेटिंग जिन लोगों ने तोड़ी, उन लोगों का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं, आपने कवर भी किया है, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज है उससे आगे जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, बैरिकेटिंग से भी आगे एक संगठन ने अपनी स्टेज लगा रखी है और वो संगठन पंजाब की 32 जथेबंदियों में कभी भी शामिल नहीं रहा है। उन्होंने 25 तारीख को और अन्य कुछ लोगों ने, दीप सिद्धू और ऐसे ही कुछ लोगों ने 25 तारीख की रात को हमारी स्टेज पे भी गड़बड़ करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते हमारे वॉलंटियर्स ने उसको हैंडल कर लिया, उसको संभाल लिया। जो दूसरे संगठन के लोग हैं ये वहां पे आगे गए,
कुछ लोगों ने वहां पे बैरिकेटिंग तोड़े और बैरिकेटिंग तोड़ के वो आगे बढ़ गए। अब इसमें होता क्या है मानक जी, ये समझिए, कुछ मुझे 10 सेकंड और दीजिए। कुछ होता क्या है कि जब हम यहाँ, मैं स्वयं वहां मौजूद था, जब मैंने देखा जहां से हमें राइट टर्न लेना था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ, जहां राइट टर्न लेना था वहां पे तो बैरिकेटिंग लगाए हुए थे, और जहां नहीं जाना था, जहां बैरिकेटिंग लगे होने चाहिए थे, वो बिल्कुल खाली पड़ा था। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कोई किसान काफी देर में आता है, उसको रस्तों का नहीं पता है, उसको वहां पे उसको कोई गाइड करने के लिए कोई प्रशासन था ही नहीं, कोई ट्रैफिक कर्मी थे ही नहीं। अच्छा, तो वहां से कुछ लोग, ओके अभिमन्यु एक चीज और बताइएगा, ओके एक चीज और बताइएगा, ओके अब एक सवाल और है मेरा छोटा सा। मैं कह रहा हूं अब तो पुलिस ने एफआईआर कर ली, नोटिस आ रहे हैं सारे किसान नेताओं के भी, तो अगर गिरफ्तारियां होती हैं, कानूनी एक्शन होता है या बल प्रयोग होता है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा तो हमेशा से जो रास्ता रहा है वो शांति का रहा है, गांधीवादी रास्ता रहा है। तो यदि कोई हमें गिरफ्तार करता है या कोई भी हमारे पर बल प्रयोग करता है, हमारा उस समय भी शांति का रास्ता रहेगा। हमारा तो एक नारा है कि प्रशासन हमला चाहे कैसा भी करे, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली में पूरा विश्वास है और लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान एक चीज और निकलता है। हम इसी तरीके से शांतिपूर्ण बैठ। ऑलराइट, ओके एक चीज और, आपने सिंगू बॉर्डर पर देखा होगा गांव वाले आ गए बड़े बड़े प्लेकार्ड लेके, वो कह रहे हैं सिंगू बॉर्डर खाली करो, तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। आपने वो देखा होगा, कैसा लगा आपको वो देखकर? देखिए, जो परसों जो हुआ, जो राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ, उसको लेके हम खुद बहुत आहत है, हम बहुत दुखी है। और यदि मैं तो ये बात कहता हूं किसी भी, लेकिन हमने ये बात कही कि हमारा कोई कसूर नहीं है, उसके बावजूद यदि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो हम उसके हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। हम राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करते हैं। और जहां तक बात रही लोकल गांवों की, तो मैं भी हरियाणा का ही हूं मूल तौर पे। लोकल गांवों से अभी भी फल, सब्जी, दूध पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। जो कंफ्यूजन एक पैदा हो गया था, उस कंफ्यूजन को हमारी लीडरशिप ने बहुत अच्छे तरीके से दूर कर दिया है। आज सिंगू बॉर्डर पे ट्रैक्टर पे 2-2 तिरंगे झंडे लगा के सद्भावना यात्रा चल रही है, शांति का संदेश चल रहा है। आगे कोई इस तरह की समस्या ना हो, तो इसीलिए हमने 1 तारीख का जो हमारा संसद मार्च का कार्यक्रम था, उसको अभी हमने स्थगित कर दिया है, क्योंकि अभी हम अपने ऑलराइट, ओके नुपुर शर्मा आप बोलिए, नुपुर शर्मा आप बोलिए। अभिमन्यु कोहार हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बल प्रयोग किया गया, नुपुर अगर बल प्रयोग किया गया, नुपुर शर्मा हल्का एक एक करके, हल्का इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, रुकिए ना, दर्शक सुन नहीं पाएगा, एक साथ बोलेंगे तो एक एक करके, वन बाय वन। सिर्फ नुपुर को लाइए, सिर्फ नुपुर शर्मा प्लीज, सिर्फ, हाँ बोलिए। देखिए मानक जी, साफ सी बात तो ये, इनसे मेरा एक बिल्कुल डायरेक्ट सवाल ये है, बीकेयू हरियाणा के गुरनाम चढ़ूनी ने साफ कहा था कि हम बैरिकेड भी तोड़ेंगे और हम उनको पार भी करेंगे और पुलिस पे हमला भी बोलेंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है तो बीकेयू हरियाणा के गुरनाम चढ़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के सदस्य भी थे। तो अब ये किसकी टोपी किसके सर वाली बात हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। देखिए, अपने आप को बचाना ठीक है, लेकिन कहा जहां पे भी सीसीटीवी फुटेज से जिसका शक्ल दिख गई, जिसका हाथ दिख गया दंगा के अंदर, वो तो फंसेगा, उसके ऊपर कार्रवाई और जांच पड़ताल होगी। रही बात घनश्याम तिवारी की, अरे घनश्याम जी, कानूनी व्यवस्था समझा रहे हो, जो भाई मुख्यमंत्री आवास से टूटी चुरा के ले गए थे वो कानूनी व्यवस्था समझा रहे हैं। और यहाँ अलका दीदी, अरे अलका दीदी, अरे यार क्या बोल दिया तुमने, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम्हारी पट्टी तुम्हारी गलती की वजह से लगी होगी तुम्हारे सर के ऊपर, अब तो यही मानेंगी पूरी दुनिया। और रही बात खालिस्तानी की, नुपुर पर्सनल क्यों हो रही है, नुपुर पर्सनल क्यों हो रही है, आप होमवर्क करो, आप होमवर्क करो। नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रही, पर्सनल क्यों हो रही है, यही हो गई, जिसके चोट लगी वो उसकी खुद की मुद्दे पर बोलिए ना। इन्होंने नहीं कहा, नहीं इन्होंने नहीं कहा कि अमित शाह से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं तो साफ पूछ रही हूँ। अगर वो राजनीतिक आरोप है के ऊपर जानलेवा, तो ये भी राजनीतिक आरोप है। इन्होंने कहा था मुझे मारा है, इन्होंने खुद कहा था जब आम आदमी हल्का को लाइए, कि मुझे हल्का लंबा को लाइए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अरे गुरसिमरन सिंह मान कौन है, कांग्रेस पार्टी के वाले क्या, कांग्रेस कमेटी के, हल्का लंबा, किसान कांग्रेस के निखिल बल्ला कौन है, अरे मैडम निखिल बल्ला कौन है, अरे किसान को छोड़िए, एक मिनट सिर्फ हल्का ओनली हल्का, सिर्फ हल्का लंबा। शर्म आती है, फूट डलवादी जवान और किसान को भिड़वा के राज कर रहे हैं। शर्म है, लानत है इस सरकार पर जो देश को शांत नहीं रख पा रही, एक नहीं रख पा। घनश्याम तिवारी को लाइए स्क्रीन पर। घनश्याम तिवारी, चलिए आपने सारे हिंसात्मक तत्वों को लंपट तो कहा, मुझे अच्छा लगा। घनश्याम तिवारी, अब मुझे बताइए, ऐसे लंपटों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना।
मानक, मुझे लगता है कि ये आपकी खुली बहस अच्छी बहस है, जिसमें हर पक्ष अपनी बात को ठीक से रख पाया है। किसानों ने भी अपना पक्ष रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी पक्ष रखा है, और दर्शक सुन पाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। स्पष्ट है कि इस देश में किसान चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से इस सरकार ने जो उनके साथ धोखा किया है, उस धोखे को रिपील किया जाए। किसान इससे टस से मस नहीं है, और सरकार चाहती है कि किसी तरीके से किसानों को या तो पुलिस के बल से डराया जाए या किसी और लंपट तत्व से डराया जाए। जब तक दीप सिद्धू गिरफ्तार नहीं होगा, उसके पिछले 20 दिन के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उसे न्यूज 24 पे दिखाना चाहिए, उसे उन चैनलों पे भी दिखाना चाहिए जो 26 तारीख को सुबह 8 बजे से किसानों को गाली दे रहे थे। उन एंकरों से पढ़वाना चाहिए कि किस किसने दीप सिद्धू को कॉल किया है, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस सरकार पर न किसान को भरोसा है, न जवान को भरोसा है, न देश को भरोसा है। आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बहिष्कार का 16 पार्टियों ने निर्णय किया है। हम उन पार्टियों के साथ हैं, उसका स्वागत करते हैं। एलन राव को लाइए। देश की संसद इस देश की संसद पुनः इस बिल पर विचार करेगी, इसे रिपील करेगी, और भारतीय जनता पार्टी जिन क्रोनी कैपिटलिस्ट के साथ खड़ी है उनका बहिष्कार किया जाएगा। ओके, एलन राव साहब को लाइए। राव साहब बताइए जरा, अब आपने देखा होगा राव साहब 26 जनवरी को जो हुआ ना, आपको भी पता है उसकी वजह, क्योंकि सरकार के निर्देश बड़े साफ थे, किसानों पर बल प्रयोग नहीं करना है, और इसी वजह से सारी की सारी जो चोटें लगी वो इसी तरफ लगी, पुलिस वालों को ही लगी। बहुत संयम दिखाया, धैर्य दिखाया पुलिस वालों ने। लेकिन अब जब सख्ती का ऑर्डर आएगा, जय जवान जय किसान वाले देश में किसानों पर हमारा जवान कैसे लाठी चलाएगा, कैसे बल प्रयोग करेगा? राव साहब देखिए, किसानों पर कोई लाठी नहीं चलाई जाएगी, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। लाठी उन्हीं पर चलाई जाएगी जो गैर कानूनी काम करेंगे, जो पुलिस की वार्निंग को नहीं मानेंगे। पुलिस ने के लिए प्रोटोकॉल होता है, कानून में पुलिस को पावर्स दी हुई होती है। कोई भी अनलॉफुल असेंबली अगर है तो उसको एड्रेस किया जाएगा कि आप अनलॉफुल है, आप बंद हो जाइए। तो वो तो 2 महीने से चल रहा है, वो तो आंदोलन और धरने 2 महीने से चल रहे हैं। मानेंगे तो वो किसान नहीं है, वो क्रिमिनल माने जाएंगे। और पुलिस वालों ने अपने ऊपर गोलियां लाठियां खाई हैं। 394 आदमी अभी जख्मी है। पुलिस ने सारे घाव अपने ऊपर लिए हैं, और पब्लिक पे नहीं, किसी पब्लिक वाले को चोट नहीं लगने दी है, ये मैं बता दूं बात को। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ही पुलिस वालों के साथ में, वो किसान के बेटे नहीं है, किसान, ये जो पुलिस वाले ये भी तो किसानों के बेटे हैं। आधे से ज्यादा यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के राजस्थान के हैं। मैक्सिमम दिल्ली पुलिस में आदमी 4 स्टेट के, वो भी किसानों के हैं। मोर देन 60% किसानों के बेटे हैं। उन पे मारते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आई? अगर ये किसान नहीं है, ये मैं अभी फिर कहता हूँ, गरीब किसान इस आंदोलन में नहीं है, ये मैं दोबारा बोल रहा हूं। अरे सर एक सेकंड राव साहब, फिर देखिए, फिर मुझे आपको रोकना पड़ेगा। सर देखिए ना, ऐसा है ना, एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आपको जो बोलना है बोलिए सर, लेकिन उस आंदोलन में गरीब किसान नहीं है सर, इस तरह के, क्योंकि आपको भी नहीं पता, आप भी ये बात नहीं जानते, इसलिए प्लीज। पर हाँ, आपने जो बाकी बातें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहीं, उनका सम्मान करते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा, मेरे पास टाइम भी बिल्कुल खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि अब से पहले पुलिस ने बहुत धैर्य दिखाया है, लेकिन अब जिस तरह हलचल बढ़ी है, क्या पुलिस सख्ती के मोड में आ रही है, यही देखना है। और अगर आती है तब कैसे हालात बनते हैं, यही सोचकर फिक्र होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आज आने के लिए आपका। नुपुर शर्मा, अलका लांबा, घनश्याम तिवारी, अभिमन्यु आपका, भानु जी और एलन राव साहब, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।